Hello everyone, welcome to Aptitude Jab. This video is on blood relations, जिसे रक्त संबंध कहते हैं हिंदी में। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं कहूँगा कि ये ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश में ज़्यादा आसान होगा बल्कि हिंदी में, क्योंकि कई जगह होता है कि इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, हिंदी में अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग शब्द यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में रिलेशंस देखें तो ये सब होते हैं। ठीक है, आपको ब्रदर सिस्टर अंकल, देखिए इसमें क्या हो जाता है कि जैसे मदर्स या फादर्स ब्रदर दोनों को अंकल कहते हैं। हिंदी में दो हो जाएंगे, मदर्स ब्रदर को मामा कहेंगे, फादर्स ब्रदर को चाचा कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें आंट हो जाता है, उसमें मौसी चाची बुआ अलग अलग रिलेशंस आ जाते हैं। ठीक है, और फिर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उसमें दादा नाना दो अलग अलग बन जाते हैं। ठीक है, फिर डॉटर इन लॉ तो एक ही रहता है, बहू रहता है, और सन इन लॉ दामाद ही होता है। इसी तरह से सिस्टर इन लॉ अलग अलग बन सकते हैं, उसमें आपका चाची आ जाता है, नहीं साली और ननद। ठीक है, ऐसे ही साला जीजा ये सब वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से आपको याद करने पड़ेंगे, ये तो आपको ये सब पता होने चाहिए। इसके लिए आपको अगर जनरल अवेयरनेस है कि रिश्तेदारों में किसको क्या बोलते हैं, तो आप इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, और यही चीजें हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी में बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि पत्नी की बहन को साली कहते हैं, पति की बहन को ननद कहते हैं। ठीक है, उसमें दोनों को सिस्टर इन लॉ कह देते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना चाहिए सेंटेंसेस को, क्योंकि कई बार क्या होता है हिंदी में सही ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा हिंदी इंग्लिश दोनों में देख के इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारे ब्लड रिलेशंस होते हैं, आपको ये पता ही होंगे, और नहीं पता तो आप ये जो लिस्ट है इसको आप देख लीजिए, आपको दो चार जो नहीं पता होंगे वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके कुछ टिप्स मैं बता देता हूँ कि कैसे करना चाहिए। सबसे पहला तरीका है कि आप इनको खुद पे अप्लाई करके देखो। ठीक है, जैसे मान लो वो कहता है कि नाना के बेटे का भाई। ठीक है, तो आप अपने नाना को सोचो, मेरा नाना कौन है, उनका कोई एक बेटा ले लो, उनका भाई कौन है, तो आपको खुद रिलेशंस समझ में आने लगेंगे। ठीक है, या कुछ भी कोई भी ब्लड रिलेशन होगा तो आप अपने से रिलेट करके देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप उन्हें क्या बुलाते हो। ठीक है, आप किसे फूफा बुलाते हो, किसे आप चाचा बुलाते हो, राइट, किसे ताऊ बुलाते हो, तो ये सब चीजें अगर आप खुद पे अप्लाई करोगे तो वो बेस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो जो भी चाहे नाम दिया है या वो दिया है वो अपने पे रिलेट कर लो और उन्हें कर लो। ठीक है, दूसरी चीज होती है इसमें कई बार लंबे सेंटेंसेस रहते हैं, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जेंडर अज्यूम नहीं करना है। जैसे मान लो आपको नाम दिया है रमन। ठीक है, तो आपको ये नहीं मानना है कि वो किसी आदमी का नाम होगा, वो किसी औरत का नाम भी हो सकता है, जब तक आपके पास या तो सर्वनाम यूज ना हो। ठीक है, या फिर पूरा, कभी कभी प्रोनाउन से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया है कि ही शी, ठीक है, हर, मतलब इस तरह से हिम, ये सब वर्ड्स दिए हैं तो आप उनसे तब पता लगा सकते हो। वरना अगर नाम दिया है तो आप उससे जेंडर नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो ये गलती कर लेते हैं कई बार लोग, वो क्या करते हैं कि नाम से जेंडर मान लेते हैं, तो ऐसे नहीं मानना है। कभी कभी ABCD करके नाम दिए रहते हैं तो ऑब्वियसली उसमें तो वैसे ही नहीं पता चलेगा, पर कभी भी जेंडर नहीं मानना अनलेस आपको या तो प्रोनाउन दिया है या फिर डायरेक्ट दिया है कि ये इसका फादर है। तो फादर, अगर आपको ब्लड रिलेशन दिया है या प्रोनाउन दिया है तभी आप जेंडर पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। फैमिली ट्री में आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। और दूसरी जो एक जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई कि इंस्ट्रक्शंस दोनों भाषाओं में पढ़ने चाहिए। कई बार क्या होता है ट्रांसलेशन सही नहीं होता है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ दिया है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर वो लड़की की ओर से देखा जाए तो देवर हो सकता है, और लड़के की ओर से वो साला हो सकता है, जीजा हो सकता है, पर आपको ऑप्शन में कुछ, मान लीजिए वो देवर है, वो कहना चाह रहा है कि देवर, पर वहां पे ऑप्शन में दे दिया उसने साला, तो आप कहोगे ये तो गलत है। इसलिए इंग्लिश में भी इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए ताकि इसमें 100% एक्यूरेसी रहे। कई बार ट्रांसलेशन क्या होता है, वो गूगल से ट्रांसलेट करते हैं, किसी ने ट्रांसलेट किया क्वेश्चन,
उसको इतना दिमाग नहीं होता कि क्या सही ट्रांसलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसने देखा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, उसने कहा देवर को कहते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है। उसने ये नहीं सोचा कि जीजा को भी ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं, साले को भी ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं, तो वहां पे गलती हो सकती है। तो ये दो चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। इसमें जनरली क्या रिलेशन बनाते हैं कि मेल को दिखाते हैं पॉजिटिव प्लस साइन से दिखाते हैं, फीमेल को माइनस साइन से दिखाते हैं। ये जनरली बुक्स और सब जगह आपको ऐसे ही दिखाई देगा। और अगर कपल होता है, ठीक है, तो वो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ए बी, इसका मतलब ए पति है और बी वाइफ है, ठीक है। और ये होते हैं आपके चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसे आपको चिल्ड्रन दिखाते हैं। ये आपको हो गया कपल। और ऐसे आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स दिखाते हैं, जैसे मान लो एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। तो ये या तो एरो नहीं भी होते हैं, वैसे जनरली एरो नहीं होते हैं। अगर एक्स वाई ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होगा कि ये सिबलिंग्स है, ठीक है, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। ठीक है, ये आपको ऐसे जोड़ा दिखाते हैं इक्वल टू साइन से, ठीक है। और यहाँ पे आपके बच्चे अगर दिखाने होते हैं तो ऐसे ऐसे एरो बनता है, ठीक है। और ऊपर की जनरेशन में दिखाएंगे तो मतलब उनके माँ बाप, ठीक है। अगर आप नीचे देख रहे हैं तो बच्चे की ओर इशारा है, ऊपर तो माँ बाप की ओर इशारा। तो ये कॉमन इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब यही आपको ज्यादातर किताबों में, इंटरनेट में कहीं भी आप देखेंगे ज्यादातर आपको यही नोटेशंस यूज किए जाते हैं। अगर आप अपने मन से कुछ बनाना चाहें बना सकते हैं, आपकी सहूलियत है, ठीक है। तो अगर आप बुक में देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये आपका रिलेशंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें नेक्स्ट चीज समझते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है पॉइंटिंग टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए। ये सबसे आसान कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। आसान इसमें क्या करना होता है, इसमें जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से इधर को पढ़ना चाहिए, ठीक है, रीड बैकवर्ड। तो यहाँ से आपको रिलेशन सही बन के आ जाता है, आसान, ये सबसे इजी टाइप का होता है, ठीक है। फिर पैसेज बेस्ड होता है, एक कोई पैराग्राफ दिया होगा 3-4 सेंटेंस का, मतलब छोटे से बड़ा भी हो सकता है, 2 सेंटेंस का भी हो सकता है, 5-6 सेंटेंस का भी हो सकता है, 8 सेंटेंस का, इस तरह से एक पैसेज बेस्ड आपको दिया होगा कि ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये इसके मामा है, ये इसके चाचा है, ऐसे ऐसे करके कुछ दिया होगा। फिर आपसे पूछा होगा इन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, ठीक है। फिर तीसरा होता है कोडेड। कोडेड में क्या होता है, आपको सिंबल दिए होंगे, जैसे आपको दिया होगा कि डॉलर का मतलब होता है मदर, ये स्टार का मतलब होता है मदर, ठीक है। फिर आपको दिया जैसे डॉलर का मतलब है फादर, ठीक है, और इसका मतलब है सिस्टर। फिर आपको कुछ दिया होगा एक्स स्टार वाई स्टार जेड डॉलर, ये ऐसे करके कुछ रिलेशंस दिया होगा, ठीक है। तो ये होता है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो हम इन तीनों तरह के सवाल इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंटिंग वालों से। पॉइंटिंग वाले सबसे आसान होते हैं, ठीक है, इन्हें आप रिवर्स वे में करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ मैन इन द मैरिज एनिवर्सरी पार्टी ऑफ अ फ्रेंड, मिसेस विद्या सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू विद्या, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश के परस्पेक्टिव से, कि मैटरनल होता है मदर साइड और पैटर्नल होता है फादर साइड, ठीक है। अगर जैसे मैटरनल ग्रैंडफादर दिया तो मतलब नाना, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंडफादर दिया तो दादा, ठीक है। मैटरनल अंकल दिया है तो मामा, ठीक है। पैटर्नल अंकल दिया है तो चाचा। इस तरह से ये रिलेशंस होते हैं। अगर लिखा होगा मैटरनल पैटर्नल तो आपको समझ जाना चाहिए कि मदर्स के साइड से का है, और पैटर्नल का है तो फादर की साइड से का है, ठीक है। चलिए सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है कि ये मिसेस विद्या ने ये बात कही, ही इज द सन ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, इसको यहां से पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर क्या होगा,
अब यहाँ पे ग्रैंडफादर क्या दिया हमें पता नहीं है, दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है। यहाँ पे हिंदी में सही ट्रांसलेशन है दादा नाना कोई भी हो सकता है, ठीक है। हिंदी में सीधा होगा, इंग्लिश अगर आप हिंदी में सॉल्व करते हैं तो हिंदी में सीधा होगा, इंग्लिश में ये उल्टा सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर क्या हो सकता है, अगर मान लो वो अगर वो नाना है तो ओनली चाइल्ड मदर हो जाएगी, ठीक है। और अगर दादा है तो ओनली चाइल्ड फादर हो जाएगा, ठीक है। ही इज द सन, सो मदर का सन कौन होगा और फादर का सन कौन होगा। अगर माँ है तो बेटा आपका भाई होगा, माँ का बेटा भाई होगा, और फादर के केस में भी वो भाई होगा, तो इन्हें देर कोई भी केस में वो ब्रदर हो जाएगा, ठीक है, भाई हो जाएगा। दादा या नाना की इकलौती संतान कौन होगी, दादा की इकलौती संतान होगी पिता, और नाना की इकलौती संतान होगी माँ, ठीक है। और उनका बेटा क्या होगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। Pointing to a photograph of a boy, Mr. Rohit said, "He is the son of the only son of my mother." ठीक है, तो ये क्या दिया है, ओनली सन ऑफ माई मदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिंदी में ये सीधा होगा, मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है। अब रोहित ने कहा मेरी माँ के इकलौते बेटा, तो उसकी माँ का इकलौता बेटा कौन होगा, रोहित ही होगा, ठीक है। मेरी माँ का इकलौता बेटा कौन होगा, ये रोहित होगा, ठीक है। ये रोहित का बेटा है। अब रोहित का बेटा है, वो लड़का रोहित का बेटा है, रोहित उस लड़के से कैसे संबंधित होगा, वो उसका पिता होगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में से सॉल्व करते हैं तो उल्टा पढ़ते हैं, ओनली सन ऑफ माई मदर, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ही इज द सन से नहीं, यहां से स्टार्ट करो, ओनली सन ऑफ माई मदर क्या हो गया कि रोहित ही हो गया, रोहित का सन हो गया, तो रोहित उसका फादर लगेगा। Poonam told Riddhi, the girl I met yesterday at the party was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. ठीक है, तो दिया है, ठीक है। माय फ्रेंड्स मदर, ये फ्रेंड है, ये उसकी मदर है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ ऑफ, इनका ब्रदर इन लॉ क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होता है मतलब जो आपके मतलब पति या पत्नी का भाई, ठीक है। तो लेडी के उसमें क्या होगा, पति का भाई हो जाएगा, आदमी के उसमें पत्नी का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ क्या हो गया, इसके फादर का भाई मतलब अंकल, ठीक है। डॉटर ऑफ अंकल, ये डॉटर हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया। अब ये पूछा है कि हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू पूनम स्टूडेंट, वो गर्ल्स ये है, और ये पूनम की दोस्त से कैसे रिलेटेड होगी, ये उसकी कजन हो जाएगी, ठीक है। कजन क्या होता है, चाचा चाची ताऊ मामा, कोई भी आपके एक जनरेशन ऊपर वालों के बेटे बच्चे जो होते हैं उन्हें कजन कहते हैं। कजन में कोई जेंडर नहीं होता, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो कजन में हमेशा ध्यान रखिए मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो अगर अब हिंदी में देखेंगे, जिस लड़की से मैं पार्टी में मिली थी वह मेरे दोस्त की माँ, ये दोस्त है, ये उसकी माँ है, ठीक है। उसके देवर हो गए, उसके चाचा हो गए, उस लड़की के चाचा हो गए, और उनकी बेटी क्या हो गई, उसकी कजन हो जाएगी, ठीक है। तो हिंदी में आसान रहता है, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ें, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश में रिवर्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दोनों लैंग्वेजेस देखेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। A and B are sisters, R and S are brothers. A's daughter is R's sister. How is B related to S? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। A and B are sisters. A और B बहनें हैं, ठीक है। R and S are brothers. R और S भाई हैं। A's daughter is R's sister. A की बेटी R की बहन है, तो मतलब A की बेटी अगर R की बहन है तो क्या होगा, A R की माँ होगी, ठीक है। A R की माँ होगी, क्योंकि ए की एक बेटी है, वो हमें नहीं पता कौन है, ठीक है, उसको हम एक्स मान लेते हैं, वो आर की बहन है, तभी होगी ना जब ये ए इसकी माँ होगी, ठीक है। आर और एस ए के बच्चे हैं, तो ए के 3 बच्चे हैं बेसिकली, आर एस और एक बेटी है, बेटी का नाम हमें नहीं दिया है तो हमें उससे कुछ करना भी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन बन जाएगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू एस, बी एस के क्या लगेगी, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में ऑप्शंस दिए, मदर मदर नहीं होगा, ग्रैंड मदर नहीं होगा, सिस्टर नहीं होगा, आंट, ठीक है। इंग्लिश में आसान हो जाता है आंट, ठीक है। हिंदी में अगर आपको ऐसे दिया हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है आपको गलती से चाची ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो मौसी है, तो आप इसलिए दोनों लैंग्वेज को पढ़ लेना, ठीक है।
कई बार हो जाता है, देखिए क्या होगा कि क्वेश्चन एक पर्सन ने बनाया, उसने इंग्लिश में बनाया, ठीक है, इंग्लिश में बनाया तो उसने क्या करा, यहाँ पे आंट ऑप्शन दे दिया। अब उसने किसी से कहा कि ट्रांसलेट कर दो, वो दोनों दोनों भाषाओं में क्वेश्चन नहीं बनाता है, कोई भी एग्जामिनर होता है, तो हो सकता है कि जिसने ट्रांसलेट किया उसने इतना ध्यान नहीं दिया, उसने सीधे सीधे आंट को चाची ले लिया, ठीक है, जबकि आंसर मौसी है, तो आप कहोगे इसमें तो कोई आंसर सही आंसर ही नहीं दिया है। तो इसलिए आपको एक काम करना है कि दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस पढ़ लेना है, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरुण इज द सन ऑफ जतिन्स फादर सिस्टर, सचिन इज द सन ऑफ वर्षा हु इज द मदर ऑफ धीरज एंड ग्रैंड मदर ऑफ जतिन, गौरव इज द फादर ऑफ तानिया एंड ग्रैंडफादर ऑफ अरुण, वर्षा इज द वाइफ ऑफ गौरव, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू वर्षा। काफी बड़ा सा रिलेशन दिया है, तो चलिए इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। वर्षा इज द वाइफ ऑफ गौरव, ठीक है, तो चलो गौरव ले लेते हैं और इसकी वाइफ हो गई वर्षा, ठीक है। गौरव इज द फादर ऑफ तानिया, तो गौरव तानिया का फादर हो गया, एंड ग्रैंड फादर ऑफ अरुण, ठीक है। अब देखिए ब्लड रिलेशन में कुछ चीज ये ध्यान रखनी पड़ती है कि यहाँ पे आपको जेंडर नहीं लेना है, ठीक है। तानिया आपको आप फीमेल नहीं मानोगे, ठीक है, क्योंकि मेल भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया था। ग्रैंडफादर ऑफ अरुण, अब देखिए यहाँ पे देखिए गौरव इज द ग्रैंडफादर ऑफ अरुण, तो गौरव आपका मेल ही होगा, ठीक है। गौरव अगर वो उसके दादा हैं तो फिर मतलब वो आदमी ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर तानिया दिया है तो तानिया आप पता नहीं सकते कि बेटी है या बेटा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है कि गौरव इज द फादर ऑफ तानिया एंड ग्रैंडफादर ऑफ अरुण। अब ये चीज भी ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे ग्रैंडफादर ऑफ अरुण दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरुण इनका तानिया का बेटा होगा, मतलब बेटा या बेटी, ठीक है। अरुण का भी आप जेंडर नहीं पता लगा सकते, ये गलत है। क्यों? अब जो मैंने कहा था कि आप अपने से रिलेट करके सोचिए, ठीक है। आपके एक दादा हैं, ठीक है, दादा के मान लीजिए आपके दादा हैं डी, ठीक है, उनके एक आपके पापा हैं, एक आपके ताऊ हैं, एक आपके चाचा हैं, ठीक है, और ये आप हैं एक्स, इनका बेटा है वाई, इनका बेटा है जेड, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि डी इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई, ठीक है, अगर मैं कह सकता हूं डी इज द फादर ऑफ पी, ठीक है, डी पी के पापा है और वाई के दादा हैं, ठीक है, तो वाई जरूरी नहीं इनका बेटा हो ना, वाई इनका बेटा भी हो सकता है, वाई इनका भी बेटा हो सकता है। तो इसी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि अरुण इसका बेटा होगा तानिया का, ठीक है, ये किसी और का बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली चीजें होती है, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया, हमें ये पता है कि अरुण इस जनरेशन में है, अब किसका बच्चा है ये नहीं पता हमें। चलिए बाकी स्टेटमेंट देखते हैं, उनसे हमें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे दिया है सचिन इज द सन ऑफ वर्षा, ठीक है, तो इनका एक बेटा है सचिन, ठीक है, गौरव और वर्षा का। हु इज द मदर ऑफ धीरज एंड ग्रैंड मदर ऑफ जतिन, ठीक है, सचिन इज द सन ऑफ वर्षा एंड वर्षा इज द मदर ऑफ धीरज, तो एक इनका बच्चा धीरज भी है, ठीक है, एंड ग्रैंड मदर ऑफ जतिन, मतलब जतिन इनका पोता है, पोता पोती, ठीक है, तो ये इस लेवल में आ गए। अच्छा यहाँ पे पूछा है हाउ इज अरुण रिलेटेड टू वर्षा, ठीक है, अरुण रिलेटेड टू वर्षा पूछा है, तो देखिए कोई आपको सारे रिलेशंस निकालने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पूछा अरुण रिलेटेड टू वर्षा। अब अरुण क्या है इस जनरेशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो गौरव वर्षा पति पत्नी है, अरुण इनका पोता या पोती हो सकता है, ठीक है, ग्रैंड फादर है ना, ये ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर हो जाएंगी, ग्रैंड मदर मतलब दादी हो गई, ठीक है, दादी या नानी। अब ये अरुण तीसरी पीढ़ी में है, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, अब हमें इसका जेंडर पता होना चाहिए तभी हम बता पाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिया, अरुण इज अ सन ऑफ जतिन्स फादर्स सिस्टर, ठीक है, जतिन के पिता की बहन का बेटा है, ठीक है, अब जतिन किसी का भी बेटा हो सकता है इनमें से, उनके पिता की बहन का बेटा है, मतलब अरुण क्या है, अरुण आपका एक मेल है, ठीक है, पुरुष है, क्योंकि बेटा है ना, बेटी तो नहीं है, तो अरुण क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रैंडसन हो जाएगा, पोता हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है जतिन्स फादर सिस्टर, तो जतिन के फादर ये भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी सिस्टर तानिया हो सकती है जो आप मान के चल रहे थे, तो उनका बेटा अरुण हो सकता है, तो ऐसे हम रिलेशन मान सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रैंडसन आंसर आ जाएगा।
P is the father of Q and grandfather of R. R is the brother of S. The mother of S is married to V. T is the sister of Q. How is V related to P? ठीक है, तो इस तरह से लंबा सा आपको स्टेटमेंट दिया रहता है. P is the father of Q, तो P Q का फादर है, ठीक है, एंड ग्रैंडफादर ऑफ R. अब यही जो मैंने पिछली बार बताया था, जरूरी नहीं है R इसका बेटा हो, ठीक है, तो R इस जनरेशन में कहीं है, ठीक है. R इज द ब्रदर ऑफ S, तो R और S भाई भाई हैं. मतलब अब देखो एक और चीज ध्यान देनी है, अगर दिया है R इज द ब्रदर ऑफ S, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर R S का R S का भाई है तो S R का भाई जरूरी नहीं है भाई हो, वो भाई भी हो सकता है, वो बहन भी हो सकती है, ठीक है. द मदर ऑफ S इज मैरिड टू V. अच्छा, मदर ऑफ S, ठीक है, मदर ऑफ S इज मैरिड टू V, मतलब V इनका पिता हो गया, ठीक है, वे इनका पिता हो गया ना. मदर ऑफ S इज मैरिड टू V, तो V की जो पत्नी है वो इनकी माँ है, तो ये इनका पिता हो जाएगा. T इज द सिस्टर ऑफ Q, ठीक है, अब यहाँ पे T है, ये इसकी बहन है. हाउ इज V रिलेटेड टू P, ठीक है, V P से कैसे रिलेटेड हो सकता है. तो इस केस में हम ये मान के चलते हैं, ठीक है, कि ये सारे आपस में लिंक्ड है, ठीक है. तो अब क्या हो सकता है कि V किसका पति है हमें नहीं पता, ठीक है, हमें Q का जेंडर भी नहीं पता है, तो हम ये मान सकते हैं या तो V T का पति होगा या Q का पति होगा, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि V T का पति हो, ठीक है, और ये P है और ये इनके बच्चे R और S हैं, ठीक है, ये हो सकता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है ये T है और Q का पति V है, ठीक है, और इनके बच्चे हैं R और S, ठीक है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज V रिलेटेड टू P, तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा सन इन लॉ, दामाद हो जाएगा. किसी भी केस में अगर आप देखो इसमें भी दामाद बन रहा है, ठीक है, इसकी बेटी का पति है, इसकी बेटी का पति है, तो हम रिलेशन बता सकते हैं कि सन इन लॉ होगा, किसका पति है ये हमें नहीं पता, ठीक है, तो जो पूछा जाता है उसी पे फोकस करना है, ठीक है. D is B's father, B is C's sister-in-law and A's daughter. How is A related to D? D is B's father, D B का पिता है. B is C's sister-in-law and A's daughter, ठीक है. B C की सिस्टर इन लॉ है, अब ननद साली कुछ भी हो सकती है, एंड A's daughter A की बेटी है. अगर B A की बेटी है तो A क्या हो जाएगी, A माँ हो जाएगी, ठीक है, ये माँ हो गई, ये तो पिता है ना, ये दिया हुआ है, D इसके पिता है, ठीक है, ये A की बेटी है, तो A अपने आप माँ हो जाएगी. अब क्वेश्चन पूछा है हाउ इज A रिलेटेड टू D, A D से क्या संबंध होगा, ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है, ये पत्नी हो जाएगी. और ये आपको C के बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि C के बारे में पूछा ही नहीं है ना. C इज द सिस्टर इन लॉ, ठीक है, B इज C सिस्टर इन लॉ. अब B C की सिस्टर इन लॉ हो सकती है, तो हो भी सकता है कि उसके पति की बहन होगी C, ठीक है, और C का जेंडर हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है B किसी से शादी है B की, मान लो X से, ठीक है, X का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आपका C हो जाएगा क्योंकि B सिस्टर इन लॉ तो होगी ना, क्योंकि B तो फीमेल है, ठीक है, B महिला है, तो वो मतलब वही होगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है. और ये एक फैमिली ट्री वाला है. इन अ फैमिली ऑफ 3 generations there are 8 members. M and N are brothers. R is the grandson of Q. T is the only niece of M. P is the sister-in-law of N. O is the mother-in-law of S. There are 3 married couples in the family. T is the daughter of S. खूब सारे स्टेटमेंट दिए. तो 3 जनरेशन की फैमिली है जिसमें 8 लोग हैं और 3 मैरिड कपल्स हैं, 3 जोड़ी हैं, 3 विवाहित जोड़े हैं और टोटल 8 लोग हैं, ठीक है. M और N भाई हैं, तो मतलब M और N एक जनरेशन के होंगे, ठीक है. R इज द ग्रैंड सन ऑफ Q, तो Q ऊपर वाली जनरेशन में आएगा और R सबसे नीचे वाली जनरेशन में आएगा, ठीक है. T
T इज द ओनली नीस ऑफ M, ठीक है। नीस होता है भतीजी या भांजी, ठीक है, भतीजी या भांजी। नेफ्यू होता है भतीजा या भांजा। T इज द ओनली नीस ऑफ M, मतलब T इससे एक नीचे जनरेशन में आएगा, ठीक है, आएगी। अब T M की बच्ची नहीं हो सकती, किसी और की बच्ची होगी। P इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ N, तो मतलब P इसी जनरेशन में आएगी, ठीक है। O इज द मदर इन लॉ ऑफ S, तो O S से एक ऊपर आएगी। तो ये हमने अलग अलग तीन अलग अलग हिस्से अभी ले रखे हैं, ठीक है। O S से एक ऊपर आएगी, और T इज द डॉटर ऑफ S, ठीक है, T S की बेटी है, तो ये OST। तो ये तीन जनरेशन हो गई OST, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जनरेशन में O, इसमें S, इसमें T, ठीक है। और अब ये T के ऊपर वाली जनरेशन में M N P ये सब आ रहा है, ठीक है, और O वाली जनरेशन में Q आ रहा है, और R सबसे नीचे। तो ये 8 लोग इस तरह से जनरेशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये हमने पहले अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग स्टेटमेंट्स को पढ़ा, इसलिए मैंने कहा था कि इसको स्टेटमेंट्स में ब्रेक करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हमने तीन अलग अलग 3-4 सेंटेंसेस थे, इन्हें पढ़ा, तो हमने जनरेशन निकाल दी। सबसे ऊपर जनरेशन में ये दोनों आएंगे, फिर ये 4 लोग, और सबसे नीचे वाली जनरेशन में, यंगेस्ट जनरेशन में ये 2 लोग आएंगे, ठीक है। अब इनका रिलेशन ढूंढते हैं स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हुए। तो सबसे पहला रिलेशन है कि ये दिया है O इज द मदर इन लॉ ऑफ S, तो O फीमेल हो गई, ठीक है। R इज द ग्रैंड सन ऑफ Q, तो Q मेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q और O का एक कपल हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, P इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ N। P अगर N की सिस्टर इन लॉ है, तो मतलब P N से शादीशुदा नहीं, P फीमेल है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, M और N भाई हैं, तो ये दोनों मेल हो जाएंगे। P फीमेल हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ है ना, तो क्या हो जाएगा कि P की शादी M से हो जाएगी। तो एक ये रिलेशन बन जाएगा, M और P का जोड़ा हो गया, ठीक है, M और P का जोड़ा हो गया, और यहाँ N का जोड़ा हो जाएगा S से, ठीक है। S से कैसे जोड़ा हो जाएगा, O इज द मदर इन लॉ, ठीक है, O सास है, तो सास मतलब कि N मतलब S उसके बेटे से शादी, उसकी शादी S की शादी O के बेटे से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है, M से P की है, तो यहाँ पे N और S आ जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें कवर हो गई। T इज द डॉटर ऑफ S, तो ये T इनकी बेटी हो गई, ठीक है। अब क्या दिया है, R इज द ग्रैंड सन ऑफ Q, ठीक है, R इनका पोता है। अब R पोता है, और क्वेश्चन पूछा है हाउ इज R रिलेटेड टू T, ठीक है। अब लोग क्या कर देंगे, अब कुछ लोग कहेंगे कि R यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो R कजिन हो जाएगा, ठीक है। पर एक चीज ध्यान दो कि R यहाँ भी आ सकता है, जैसे मैंने बताया था कि अगर वो पोता है, ठीक है, अगर Q का पोता है, तो Q का पोता मतलब M का बेटा भी हो सकता है, N का भी बेटा हो सकता है ना। मान लीजिए आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी के पोता आप भी हो सकते हो, आपके चाचा का बेटा भी हो सकता है, ठीक है। तो उनके लिए पोता कोई भी हो सकता है, कोई भी बेटे का बेटा हो सकता है, ठीक है। तो R अगर ग्रैंडसन है, तो वो इसका बेटा भी हो सकता है, इसका बेटा भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा, आप इसमें एक और चीज समझते हैं, यहाँ पे दिया है T इज द ओनली नीस ऑफ M, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी देखें, T M की इकलौती भतीजी है, इकलौती भतीजी है। अब आप सोच रहे हो R कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर R मान लो इसका बेटा भी होगा, तो R नेफ्यू बनेगा ना, भतीजा होगा, क्योंकि R तो मेल है, यहाँ पे R ग्रैंडसन है ना, तो R मेल है, तो R होगा भी तो भतीजा होगा, भतीजी तो एक ही होगी ना। कुछ लोग क्या कर देंगे, नहीं नहीं R यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इकलौती भतीजी दिया है, इकलौती भतीजी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि भतीजा नहीं हो सकता, भतीजे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर अगर दिया है ओनली सन, ओनली सन का मतलब कि एकलौता बेटा, लेकिन बेटियां बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे पता नहीं लगा सकते, ठीक है, निर्धारित नहीं कर सकते कि R T से किस तरह से संबंधित है। तो या तो ब्रदर हो सकता है या फिर कजन हो सकता है, ठीक है। इसी से अगला सवाल है, हाउ इज P रिलेटेड टू O, P का O से क्या संबंध है। तो P यहाँ पे क्या हो गई, डॉटर इन लॉ, ठीक है, ये बहू हो गई ना, ओ की बहू हो गई, ये बेटा हो गया, ये उसकी पत्नी हो गई, तो डॉटर इन लॉ
यानी कि बहु आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ये पता नहीं लग सकता, ये पता लग सकता है। देखो ऊपर की जनरेशन में ओ और क्यू थे, ठीक है, उनमें से एक कपल हमारे पास यहाँ था, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 कपल थे, ठीक है, और फिर यहाँ पे टी था और आर था, ठीक है, आर इन दोनों में से किसी का भी बच्चा हो सकता है। तो हमसे पूछा है कितने मेल मेंबर्स हैं, ठीक है, मेल मेंबर्स देखो 1 2 3 4, हमें आर का रिलेशन नहीं पता पर हमें नंबर ऑफ मेल मेंबर्स तो पता है, तो 4 पुरुष सदस्य हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे करते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल देते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ कोड्स दिए होंगे, उनके बेसिस में हमें रिलेशन बनाना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि a प्लस बी मीन्स ए इज द फादर, तो जैसे ये दिया है, ठीक है, तो ई स्टार एफ का मतलब क्या हो जाएगा, ई इज द, जैसे यहाँ पे ए और बी बाद में दिया ना, तो ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे ई पहले आएगा एफ बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो ई एफ की सिस्टर हो गई, ठीक है। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, एफ जी की सिस्टर हो गई, ठीक है। अब आप जी का जेंडर नहीं पता लगा सकते, जी प्लस एच मतलब जी इज द फादर ऑफ एच, तो जी एच का फादर हो गया। अब एच का जेंडर नहीं पता लगा सकते, एच इज द डॉटर ऑफ के, तो एच के की बेटी है, ठीक है, तो ये बेटी हो जाएगी। अब ये जी तो पिता है, तो के का जेंडर अपने आप पता लग गया, ठीक है। और फिर दिया है के इज द डॉटर ऑफ एल, तो ये एल की बेटी है, ठीक है। अब एल की बेटी क्या हो सकती है, एल कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। अब पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, ई इसकी सिस्टर इन लॉ है सिस्टर इन लॉ। देखो के जी से शादीशुदा है, ठीक है, जी से शादी है तो जी की बहन है, तो सिस्टर इन लॉ हो गई, तो ये तो ट्रू है। एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, एफ भी सिस्टर इन लॉ है, ये भी सही है, ठीक है। के इज द वाइफ ऑफ जी, ये भी सही है, ठीक है। एच इज द सन ऑफ जी, एच यहाँ पे डॉटर है, ठीक है, एच जी की डॉटर है, सन नहीं है, बेटी है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। तो कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या करना है, जैसे आपको कोडिंग दी है उस तरह से आपको फैमिली बना देनी है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमें निकालना है एन बी से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। एम, ये सिंबल बी, एम इज द सन ऑफ बी, तो बी का बेटा एम, ठीक है। बी स्टार एक्स, स्टार का मतलब है सिस्टर ऑफ एक्स, तो बी एक्स की बहन हो गई, ठीक है। तो एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक्स का जेंडर क्या है, ये बहन है तो ये भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकती है, ठीक है। एक्स माइनस एल मतलब एक्स इज द डॉटर ऑफ एल, तो ये एल की बेटी है, तो मतलब ये दोनों एल के बच्चे हैं, ठीक है। एल डिवाइड सिंबल का मतलब है मदर, तो एल मदर हो गई किसकी, एन की, ठीक है। अब सवाल पूछा है कि एन बी से कैसे रिलेटेड है। अब क्या होता है जनरली आप देखोगे, आप कहोगे ये तीनों भाई बहन है, पर आपको इसका जेंडर नहीं पता है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है ना। एल एन की माँ है, ठीक है, एल एन की माँ है, अब एन बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पूछा है हाउ इज एन रिलेटेड टू बी, तो मतलब एन का हमें रिश्ता बताना है बी के साथ, तो ये सिस्टर या ब्रदर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखने को होता है। अगर यहाँ पे दिया होता हाउ इज बी रिलेटेड टू एन, तो आप कह देते सिस्टर, क्योंकि बी हमें पता है एन नहीं पता है, तो ये ऑर्डर बहुत ध्यान से करना होता है। कई बार लोग उल्टा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एन रिलेटेड टू बी की जगह बी रिलेटेड टू एन समझ के सिस्टर मार्क कर देते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी ये कोडेड ब्लड रिलेशन वाला है, तो हम इसे यहाँ से देखते हैं। एफ हैश जे, एफ इज द सिस्टर ऑफ जे, जे स्टार टी मतलब जे इज द सन ऑफ टी, तो जे मेल हो गया, तो ये दोनों टी के बच्चे हो गए, ठीक है। टी डॉलर आर मतलब टी इज द हस्बैंड ऑफ आर,
तो टी हस्बैंड हो गया तो आर इसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है, कुछ जगह रिलेशंस पता चल जाए, जैसे यहाँ पे टी इज द हस्बैंड ऑफ आर, तो आर फीमेल हो जाएगी। पर अगर यहाँ पे दिया है जे इज द टी इज द फादर ऑफ जे, तो जे का रिलेशन तब नहीं पता लग सकता है। ठीक है, तो जहां पे जैसे फादर दिया तो हम पता नहीं लगा सकते वो सन है कि डॉटर है, लेकिन हस्बैंड में पता है कि वाइफ ही होगी, तो फीमेल हो जाएगी। ठीक है, आर एट एल, सो एट का रिलेशन है इज द मदर ऑफ एल, तो आर इज द मदर ऑफ एल, तो मतलब इनका तीसरा बच्चा है एल। अब यहाँ पे हम रिलेशन नहीं पता लगा सकते। ठीक है, आर इज द मदर ऑफ एल दिया तो मतलब ये सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, तो हमें पता नहीं है। अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। पहला कहता है एल इज द ब्रदर ऑफ एफ, एल ब्रदर है, कह नहीं सकते, कांट से। ठीक है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। एफ इज द सिस्टर ऑफ एल, एफ इज द सिस्टर ऑफ एल तो ट्रू है ना, ये तो फीमेल ही है, तो एफ इज द सिस्टर ऑफ एल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एफ इज द ब्रदर ऑफ जे, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एफ का हमें रिलेशन एफ पता है कि फीमेल है। एल इज द ब्रदर ऑफ जे, एल ब्रदर है कि नहीं है ये हम बता नहीं लगा सकते कांट से। ठीक है, ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, बट ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, एफ इज द सिस्टर ऑफ एल, एफ एल की बहन है। ठीक है, अब एक और रिलेशन दिया है और पूछा है कि हाउ इज एल रिलेटेड टू आई। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं जिसमें हमारा समय बचेगा। करना क्या है कि एल और आई का रिलेशन बताना है, तो यहां से इतना सब देखने की जरूरत ही नहीं है, यहां से आगे देख लो, एल से आई को देख लो। ठीक है, एल क्रॉस जेड, एल इज द फादर ऑफ जेड। ठीक है, जेड माइनस आई, जेड इज द सन ऑफ आई। ठीक है, एल इज द फादर ऑफ जेड। ठीक है, एल इसका पिता है और जेड इज द सन ऑफ आई। ठीक है, तो जेड इसका बेटा है, तो मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, हाउ इज एल रिलेटेड टू आई, हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के ये रिलेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, जहां से जहां तक पूछा है उनके बीच का रिलेशन देख लो। ठीक है, अगर शुरू से एंड तक पूछा है या फिर स्टेटमेंट दिए हैं क्वेश्चन में तो पूरा रिलेशन बनाना जरूरी है, पर यहाँ से यहीं तक पूछा है तो एल से आई तक का रिलेशन बना के देख लो। तो ये था हमारा वीडियो ब्लड रिलेशंस पे। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि इसमें आपको एक तो जेंडर मानना नहीं होता है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज का ट्रांसलेशन पढ़ लेना। ठीक है, उससे हेल्प मिलेगी, अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है तो अच्छी बात है। ट्रांसलेशन पढ़ना है और जेंडर को अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, और बाकी उसके अलावा आपको सारे फैमिली रिलेशंस पता होने चाहिए। ट्री आपको बनाना होता है, और फिर हमने अलग अलग वैरायटी देखी जिसमें पॉइंटिंग होता है, जिसमें पैराग्राफ दिया होता है, या फिर कोडेड ब्लड रिलेशंस। ठीक है, तो इसके आपको काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इंटरनेट पे, आप जस्ट सर्च मारोगे ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, और रिलेशंस आपको सही पता होने चाहिए, और उस तरह से आप इन्हें एग्जाम में आसानी से कर सकते हो।